किस पर यकीन कीजिए ये दौर मतलबी है, लगता है खून के भी रिश्ते बदल गए हैं। है वक्त का तकाजा, चुपचाप घर में रहिए, चाहत वफा मोहब्बत जज्बे बदल गए हैं। जिनके लिखे गीतों ने जीवन का दर्शन समझाया, लाखों डूबते दिलों को सहारा दिया, प्यार का मतलब समझाया, जिंदगी को मुस्कुराना सिखाया, उस महान गीतकार को इस बेगैरत खुदगर्ज जमाने ने उनके आखिरी दिनों में एकदम तन्हा छोड़ दिया, तिल तिल कर मरने को मजबूर कर दिया। बदलते वक्त ने रिश्ते सभी दिल के बदल डाले, उसूले जिंदगी हमने बड़े सस्ते बदल डाले। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक शानदार गीतों की सौगात देने वाले गीतकार योगेश गौड़ की, जिन्हें योगेश के नाम से ही पहचाना गया। एक ऐसे कामयाब गीतकार जिन्हें न जाने क्यों उनके अंतिम दिनों में बॉलीवुड ने उनसे किनारा कर लिया और छोड़ दिया मुफलिसी और गुमनामी के अंधेरों में मौत का इंतजार करने के लिए। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। योगेश जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। पिता थान सिंह गौड़ जी की असामयिक मृत्यु ने वक्त से पहले ही परिवार की जिम्मेदारी विद्यार्थी योगेश के नाजुक कंधों पर डाल दी। जब लखनऊ में कोई नौकरी नहीं मिली तो मात्र 17 वर्षीय योगेश जी अपने बाल सखा सत्य प्रकाश के साथ बंबई में नौकरी की तलाश में अपने चचेरे भाई बजिंदर गौड़ के यहां पहुंच गए, जो बतौर लेखक पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित थे। परंतु भाई के रूखे व्यवहार से आहत योगेश जी ने अपने खुद के बूते पर फिल्म जगत में अपना मकाम बनाने का निश्चय कर लिया। छोटी मोटी नौकरी, मेहनत मजदूरी करते बंबई में अपने लक्ष्य की तलाश में भटकते योगेश जी अपने मनोभावों को कविता की शक्ल में कागज पर उकेरने लगे। चमन में रखते हैं कांटे भी एक मकाम ए दोस्त, फकत गुलों से ही गुलशन की आबरू तो नहीं। कोई रोको ना दीवाने को। संयोग से योगेश जी की भेंट संगीत निर्देशक रॉबिन बनर्जी से हुई और आखिरकार 1962 में प्रदर्शित फिल्म सखी रॉबिन में उनके लिखे 6 गीत शामिल किए गए। परंतु यह तो सिर्फ कहानी का आगाज था। सफलता और योगेश जी के बीच दूरियां अभी भी बरकरार थी। 1967 में प्रदर्शित एक फिल्म एक रात में योगेश जी का लिखा एक गाना 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा खासा लोकप्रिय भी हुआ। और तो और उस जमाने के मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी ने भी इस गीत की बहुत तारीफ की। परंतु योगेश जी अभी भी एक बड़ी सफलता के लिए तरस रहे थे। कोई तो आके रुला दे कि हंस रहा हूं मैं, बहुत दिनों से खुशी को तरस रहा हूं मैं। 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। 1968-69 में योगेश जी ने गीत तो लिखे, परंतु वो फिल्में पूरी ना हो सकी। योगेश जी का भाग्य परिवर्तन तब हुआ जब वो सबिता बनर्जी के माध्यम से सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी जी के संपर्क में आए। अंततः 1970 में सलिल दा ने योगेश जी को पहली बार एक बड़ी फिल्म आनंद में अपनी काव्य प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका दिया और इस फिल्म में योगेश जी ने दोस्तों 2 गीत लिखे
और दोनों ही गीत जिंदगी कैसी है पहेली हाय और दूसरा गीत था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सुपरहिट साबित हुए। और यहीं से दोस्तों योगेश जी के जीवन के सफलतम दौर का आगाज हो चुका था। दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूं, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूं, शोहरत मुझे मिलती है तो चुपचाप खड़ी रहे, रुसवाई मैं तुझसे भी तो मंसूब रहा हूं। और इसके बाद तो दोस्तों सलिलदा और योगेश जी का चोली दामन वाला साथ बन गया था। इस जोड़ी ने आनंद, अन्नदाता, अनोखा दान, मेरे भैया, रजनीगंधा, छोटी सी बात, आनंद महल, मीनू, जीना यहां, नानी मां, रूम नंबर 203, अग्नि परीक्षा आदि फिल्मों में अनेक मधुर और सुपरहिट गीत दिए। 1988 में प्रदर्शित फिल्म आखिरी बदला इस जोड़ी की अंतिम भेंट थी। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। सलिलदा के बाद संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन और उनके सुपुत्र आर.डी. बर्मन के साथ भी योगेश जी ने काम किया। एस.डी. बर्मन जी के साथ योगेश जी ने मात्र 2 ही फिल्में की, उस पार और मिली, परंतु दोनों ही फिल्मों के गीत आज तक श्रोताओं के मन मस्तिष्क में इतना घर किए हुए हैं कि अनायास ही जुबान पर आ जाते हैं। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी। आर.डी. बर्मन उर्फ पंचम दा के साथ योगेश जी ने 8 फिल्मों में काम किया। इनमें से चला मुरारी हीरो बनने, हमारे तुम्हारे और मंजिल के गीत प्रमुख रूप से सफल माने जाते हैं। मंजिल में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया एक सुपरहिट गीत रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, बोल और संगीत के लिहाज से वाकई कमाल का गीत हुआ। इस गीत के भाव भले ही सेक्सुअल हैं, परंतु कहीं से भी शब्द शालीनता की सीमा रेखा पार नहीं करते। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। दरअसल यह गीत योगेश जी ने 1968-69 के दौर में फिल्म निर्देशक बासु भट्टाचार्य की एक फिल्म के लिए लिखा था, परंतु फिल्म अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही डब्बा बंद हो गई और बासु साहब ने यह गीत भेज दिया एल.बी. लक्ष्मण जी को। ऋषि दा ने जब यह गीत सुना तो उनको यह गीत इतना पसंद आया कि खुद राजेश खन्ना, सलिलदा और ऋषि दा ने मिन्नतें करके एल.बी. लक्ष्मण जी से यह गीत खरीद लिया और उसके बाद आनंद फिल्म में सलिलदा के संगीत निर्देशन में और मुकेश जी की आवाज में जिस खूबसूरती से यह गीत पिरोकर राजेश खन्ना पर फिल्माया गया, बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की। मुकेश जी ने लगभग 100 फिल्मों में तकरीबन 350 गीत लिखे। फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों के अलावा कई टीवी धारावाहिकों के शीर्षक गीत और एड फिल्मों की तुकांतक कविताओं की रचना भी उन्होंने की थी। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए। योगेश जी ने अपना पूरा जीवन सिनेमा को समर्पित कर दिया और यहां तक कि उन्होंने शादी तक नहीं की थी। उनका तमाम काम, शोहरतें, हिट गानों की लंबी फेहरिस्त कुछ भी तो काम नहीं आया और जिंदगी का अंतिम पड़ाव उन्होंने गुमनामी और तंगहाली में बिताया था। सालों पहले पीआरएस परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी से उन्हें उनके गीतों की रॉयल्टी कानूनी दांव पेचों में उलझकर मिलनी बंद हो गई थी। गिरते स्वास्थ्य और कमजोर दृष्टि के चलते बॉलीवुड से काम मिलना भी लगभग बंद हो चुका था। बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। ऐसे में 9 फरवरी 2015 को
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें यश भारती सम्मान से नवाजा जाता है और उन्हें 50,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलने लग जाती है। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया और योगेश जी को मुस्कुराने का कारण मिल गया। परंतु यह खुशी भी ज्यादा दिनों तक योगेश जी के जीवन में टिक नहीं पाई। बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और अप्रैल 2017 में नई सरकार ने उनकी पेंशन पर रोक लगा दी तो योगेश जी फिर से तंगहाली में जीने को मजबूर हो गए। अंतिम समय में वो अपने एक चचेरे भाई पर आश्रित रहे और बॉलीवुड के इतिहास का एक कामयाब गीतकार गुमनामी में ही मुफलिसी का लबादा ओढ़े चुपचाप इस मतलबी दुनिया से सदा सदा के लिए 29 मई 2020 को कूच कर गया। और कुछ बड़े और स्थापित नामों ने सोशल मीडिया पर बनावटी शब्दों से उन्हें श्रद्धांजलि देकर शायद अपने अपराध बोध को कम करने का प्रयास किया। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। भले ही योगेश जी का नाम साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, शैलेंद्र और आनंद बख्शी जैसे महान गीतकारों में कभी नहीं गिना गया, लेकिन योगेश जी ने अपनी कलम की प्रतिभा से इस दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। केवल वे ही ऐसे गीतों की रचना कर सकते थे जो जीवन की सांसारिक घटनाओं में भी सौंदर्य खोज सके। योगेश जी की कहानी इस अंत की तो हकदार बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और मुझे हमेशा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी के सुझावों और प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो जाने से पहले एक बार फिर से यशदीप कौशिक का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और यहां तक आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।